हाय फ्यूचर टीचर्स, मैं हूं दीपाली और दीप टीचिंग एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये टॉपिक सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, वो सीटेट हो, केवीएस हो, नवोदय विद्यालय हो, बिहार 7th फेज जो आने वाली है उसमें हो, या फिर सुपर टेट हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम लोग कंपेयर करके इसको समझेंगे। ग्रोथ को हिंदी में कहते हैं वृद्धि और डेवलपमेंट को कहते हैं विकास। ग्रोथ में जो फर्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है वो है कि कैन बी मेजर। ये ग्रोथ जो है जो मेजर किया जा सकता है, इसको मापा जा सकता है। और डेवलपमेंट जो है जो उसको डिफ़िकल्ट टू मेजर, इसको मापना कठिन होता है। अब सेकेंड है क्वांटिटेटिव। ग्रोथ जो होता है जो क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है, ओके। और डेवलपमेंट जो होता है क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, मतलब गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। थर्ड पॉइंट है ग्रोथ जो है जो ओनली फिजिकल चेंजेस। ग्रोथ सिर्फ फिजिकल चेंजेस में दिखाई देती है, शारीरिक बदलाव में। और डेवलपमेंट जो है जो फिजिकल, सोशल, इमोशन और कॉग्निटिव चारों में दिखाई देती है, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक सभी में। अब फोर्थ पॉइंट है एक समय पर ग्रोथ जो होती है जो रुक जाती है मैच्योरिटी के बाद। और डेवलपमेंट जो है जो एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये जब माँ के गर्भ में कोई बच्चा जाता है उस समय से जो ये प्रक्रिया शुरू होती है तो मृत्यु पर्यंत ये चलती रहती है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है वूम टू टूम, गर्भ से कब्र तक, ओके। इसमें ग्रोथ में हाइट, वेट, शेप इत्यादि आते हैं। डेवलपमेंट में आईक्यू आता है। विकास के 4 डोमेन हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास। इसको PCSE द्वारा याद कर सकते हैं। अब फिजिकल डेवलपमेंट को थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। फिजिकल डेवलपमेंट में 2 स्किल शामिल होते हैं। फर्स्ट है ग्रॉस मोटर स्किल, दूसरा है फाइन मोटर स्किल। तो इसको हिंदी में बोलते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल को बोलते हैं स्थूल गतिक कौशल, और फाइन मोटर स्किल को बोलते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल, ओके। ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या होता है कि जो हमारे बड़े मसल्स होते हैं वो शामिल होते हैं, जैसे पैर हो गया या फिर हाथ हो गया। वैसे तो रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, स्विमिंग इत्यादि हम लोग करते हैं, तो इसमें हमारे बड़े मसल्स का उपयोग होता है। और फाइन मोटर स्किल्स में क्या, जो हमारी छोटी छोटी जो मसल्स होती हैं, जैसे उंगलियां हो गई पैर की, हाथ की, तो वो फिंगर्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे राइटिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, पेंटिंग के लिए, काजल लगाने के लिए, या फिर जो बालू में जो हम लोग पैर ऐसे फिंगर्स जो घुमाते हैं सैंड में, तो वो हो गया, ओके। अब हम लोग, ये आता तो नहीं है बट इसको हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे जो ब्रेन जो होता है जो 2 पार्ट में बटा हुआ होता है, एक लेफ्ट ब्रेन और दूसरा राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो होता है जो लॉजिकल होता है, और राइट ब्रेन जो होता है क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है। लॉजिकल में क्या होता है कि साइंस, मैथ्स, रीजनिंग इत्यादि जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो लॉजिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ा जाता है या समझा जाता है। और जो राइट ब्रेन होते हैं क्रिएटिविटी से रिलेटेड, इसमें रचनात्मक चीज़ें होती है, जैसे म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, तो कोई भी ऑथर, लेखक जो होते हैं लिखते हैं या फिर सॉन्ग्स बनाते हैं, उसको कंपोज करते हैं, उसके लिए म्यूजिक तैयार करते हैं। ये कोई भी क्रिएटिव चीज़ होती है जो राइट ब्रेन में होती है। तो जो बच्चों की जो अवस्थाएं जो है उसको 4 भागों में बांटी गई है। जो मनुष्य की जो अवस्था होती है बचपन की, जो फर्स्ट जो अवस्था है उसको इन्फेंसी, शैशव अवस्था कहते हैं। इसका जो कार्यकाल है, मतलब इसका जो काल जो है, पीरियड जो है, जो 0 से 2 साल के बीच में ये होती है शैशव अवस्था। तो इसमें क्या होती है, सेंस ऑर्गन से बच्चा सीखता है, अपनी ज्ञान इंद्रियों से सीखता है, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा इत्यादि से। सॉरी, इत्यादि से नहीं, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो 5 ही हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इससे बच्चा सीखता है। अब है कि मोटर एक्शन जो होते हैं इसमें फास्ट होता है। तो वो कौन सा मोटर स्किल है जो हम लोग पढ़े हैं, 2 अभी पढ़े हैं, ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। तो इसमें मोटर एक्शन जो फास्ट होते हैं वो ग्रोस मोटर स्किल होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है फिजिकल डेवलपमेंट, फास्ट होता है इसमें, तो इसको ट्रिक से SMP से याद कर सकते हैं, ओके। उसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। इसकी जो अवधि जो है जो 2 से 6 वर्ष की होती है। इसको सेंसिटिव
पीरियड कहा जाता है, ये क्रिटिकल पीरियड होता है, ये फास्टेस्ट पीरियड होता है। इसमें किसी भी तरह का विकास हो, जो सोशल हो, इमोशन हो, फिजिकल हो या फिर कॉग्निटिव हो, इसमें फास्ट होता है। इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्ट होता है। इस एज को टॉय एज या इमिटेटिव एज कहा जाता है। इस एज में बच्चे टॉयज से खेलना, खिलौनों से खेलना अधिक पसंद करते हैं। इस एज में बच्चे बड़ों की नकल उतारते हैं। तो इसको SLT से याद कर सकते हैं आप ट्रिक। और लेटर चाइल्डहुड है, उत्तर बाल्यावस्था, इसको 6 से 12 वर्ष की अवधि कहा जाता है। इस एज में जो बच्चे जो होते हैं गैंग एज, जो टोली बना करके रहना पसंद करते हैं। गेम एज, इसमें बच्चे खेलना पसंद करते हैं। उसमें क्या था, अर्ली चाइल्डहुड में क्या था, टॉयज एज, टॉयज से बच्चे खेलना शुरू पसंद करते हैं। और इसमें गेम एज में क्या है, गेम एज में बच्चे जो होते हैं वो दौड़ने भागने वाली जो गेम्स होती हैं उसको खेलना पसंद करते हैं ग्रुप में। इसमें क्या होती है, फिजिकल डेवलपमेंट, हम लोग जो इन्फेंसी में जो पढ़े थे कि मोटर एक्शंस जो होते हैं, ग्रोस मोटर स्किल। और लेटर चाइल्डहुड में क्या हो जाएगा कि फाइन मोटर स्किल जो होंगे वो फास्ट होंगे। इस एज को एलिमेंट्री स्कूल भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे 6 से 12 वर्ष, 6 वर्ष की अवस्था में जो स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, तो इसको एलिमेंट्री स्कूल कहा जाता है एज। इसमें लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज कहा जाता है इस एज को। इसमें जो बच्चों की जो फ्रेंडशिप होती है जो बहुत समय तक कायम रहती है, इसको इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज कहा जाता है। अब हम लोग लास्ट पढ़ते हैं एडोलेसेंस, किशोरावस्था। इसको 12 से 16 साल की उम्र कहा गया। एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, WHO के अनुसार किशोरावस्था को 10 से 15 वर्ष माना गया है। इस पीरियड को, इस अवस्था को पीरियड, काफ़ी सारे पीरियड हैं इसमें, जैसे ट्रांजिशन पीरियड, गोल्डन पीरियड, ब्रिज पीरियड, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म पीरियड, जो स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं पीरियड को। ट्रांजिशन पीरियड का है, इसमें बदलाव होता है, चेंजेज, परिवर्तन होता है। जैसे बच्चे चाइल्डहुड से एडल्टहुड में प्रवेश करते हैं, तो एडोलेसेंस के द्वारा ही प्रवेश करते हैं, इसलिए इसको ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड में अगर बच्चे को सही गाइडेंस मिलता है तो ये बहुत आगे चल करके बहुत अच्छा कुछ करते हैं। तो ये उनके लिए गोल्डन पीरियड है। और इसमें भटकने की भी बहुत ज़्यादा चांस होती है। इसको ब्रिज पीरियड कहा जाता है। मैंने अभी बताया आपको कि ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की ब्रिज की तरह काम करता है एडोलेसेंस। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव एवं तूफान की अवस्था, स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया है इस अवस्था को। इसमें बच्चों के आइडेंटिटी क्राइसिस, उसमें बच्चों में क्या होता है कि उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि वो या बड़े हैं या छोटे हैं, उनको आइडेंटिटी क्राइसिस रहती है। लीडरशिप, इस अवस्था में नेतृत्व करने की क्षमता विकसित हो जाती है। बच्चे लीडर बनना चाहते हैं, किसी गेम का कैप्टन बनना चाहते हैं, क्लास में मॉनिटर बनना चाहते हैं, उनमें नेतृत्व करने की प्रबल इच्छा होती है और नेतृत्व की क्षमता भी उनमें विकसित हो जाती है। उनकी इस अवस्था में लैक इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, वो तुरंत से गुस्सा हो जाएंगे, तुरंत से खुश हो जाएंगे, उनके इमोशंस जो होते हैं जो पल भर में चेंज हो जाते हैं। अब है लास्ट है ईगोसेंट्रिज्म, आत्मकेंद्रियता। इसमें क्या होता है कि बच्चे अपने आप पर केंद्रित रहते हैं। हम लोगों ने देखा है कि इस अवस्था में जो लड़कियां जो होती है, जो सजने संवरने पर ज़्यादा ध्यान देने लगती है, और लड़के जो होते हैं वो भी सजना संवरना पसंद करने लगते हैं, अपने बार बार बाल को बनाते हैं, अपने आप को देखते हैं। अगर कोई बात कर रहा है, अगर उनको देख करके तो उनको लगता है कि मेरे ही बारे में बातें हो रही है, तो वो खुद को हर चीज़ से जोड़ करके देखना शुरू कर देते हैं और वो आत्म केंद्रित हो जाते हैं। तो आज हम लोगों का ये टॉपिक क्लियर हुआ। हम लोगों ने इसमें, हम लोग रिकैप एक बार कर लेते हैं, इस बार हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने अभी पढ़ा, सबसे पहले तो हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंपेयर करके पढ़ा। उसके बाद जो है, जो 4 डोमेन जो है डेवलपमेंट को, उसको हम लोगों ने देखा। उसके बाद चारों जो अवस्थाएं हैं, इन्फेंसी, शिशुअवस्था, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस की इस अवस्था में क्या क्या बच्चों में विशेषताएं होती है, उसको हम लोगों ने देखा। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल दीप टीचिंग एग्जाम्स पे आपको मिल जाएगी। और अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो प्लीज़ कमेंट करें, सजेस्ट करें। ओके, थैंक यू।